एक जंगल में एक बाघ अपने दो बच्चों के साथ रहता था, जिसके दोनों ही बच्चे बहुत खूबसूरत थे। एक का नाम गब्बर था, जो कि बिल्कुल सफेद रंग का था, और दूसरे का नाम वीरू। वीरू का रंग नीले रंग का बहुत ही प्यारा था। बाघ के बेटे अभी बहुत छोटे थे, और बाघ की पत्नी का न जाने किसने बड़ी ही बेरहमी से हमला करके उसको मार दिया था। अब बाघ अपने प्यारे बच्चों की खूब परवरिश कर रहा था। बाघ के बच्चों को देखकर जंगल के कुछ जानवर बहुत ही ज्यादा जलते थे। जंगल की दूसरी ओर एक सिम्बा नाम का शेर रहता था, जो कि उस बाघ के बच्चों से बहुत जलता था। सिम्बा शेर का भी एक बेटा था, जो कि इतना खूबसूरत नहीं था, और सिम्बा शेर ने जानवरों से ये भी सुना था कि अब की बार जंगल का राजा बाघ के सुंदर बेटे को बनाया जाएगा। इसलिए सिम्बा शेर उन दोनों बच्चों से और भी ज्यादा चिढ़ने लगा था, और वह मौका पाकर बाघ के बेटों को मारने की प्लानिंग बना रहा था। एक दिन जब बाघ जंगल से खाना लेने जा रहा था, तो उसे जाते हुए वो सिम्बा शेर देख लेता है, और वह जल्दी से भागकर बाघ की गुफा के पास जाता है, जहां बाघ के दोनों बेटे बिल्कुल अकेले खड़े थे। सिम्बा शेर उन दोनों बच्चों को अकेला देखकर उन दोनों बच्चों पर हमला कर देता है, और उन दोनों बच्चों को मारकर वहां से भाग जाता है। बाघ जब अपने बच्चों के लिए खाना लेकर वापस आता है, तो वह अपने दोनों बच्चों को मरा हुआ देखकर पागल सा हो जाता है। अरे ये किसने मार डाला मेरे बच्चों को। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मेरा कोई सहारा नहीं रहा। अब मैं किसके साथ जीऊंगा। जंगल के कुछ जानवर भी बाघ को ऐसा देखकर वहां पहुंच जाते हैं। वे सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर किसने उन दोनों बच्चों को मार दिया। तभी एक बकरी भी बोलती है। कुछ दिन पहले इनकी माँ को भी ऐसे ही मार दिया था। आज बेटों को भी मार दिया है। अब ये बेचारा बाघ अकेला कैसे रहेगा। अपने दोनों बेटों के मरने के बाद बाघ जैसे पागल सा हो जाता है, और अपने आप से कुछ कुछ बोलने लगता है, और इधर उधर भटकता फिरता है। एक दिन सिम्बा शेर उस बाघ को भी मारने के लिए उस बाघ के पास आता है, लेकिन बाघ के पास भालू और गोरिल्ला खड़े थे। जब सिम्बा शेर बाघ पर हमला करता है, तो गोरिल्ला सिम्बा को एक जोर से मारता है, और सिम्बा शेर बहुत दूर जाकर गिरता है। सिम्बा शेर डर के वहां से भाग जाता है। अब बाघ बोलता है। मेरे बेटे आएंगे, जरूर आएंगे, और इस सिम्बा को सबक जरूर सिखाएंगे। तुम चिंता मत करो दोस्त, हम सब तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, अगर आज आप ना होते तो ये बाघ मुझे मार ही देता। अब जंगल के जानवर अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। अब बाघ बिल्कुल अकेला पड़ गया था। बाघ अपने दोनों बेटों के आने की पूरी आस लगाए हुए खड़ा था। तभी बाघ के सामने बहुत ही धमाकेदार रोशनी होती है, और उस रोशनी में से बाघ के दोनों बेटों की आत्मा बाहर आती है। बाघ अपने बेटों को अपनी ओर आकर देख बहुत ही ज्यादा खुश होता है, और बोलता है। मुझे पता था मेरे बेटे जरूर आएंगे और वो अपने कातिल का बदला जरूर लेंगे। हाँ बाबूजी, आप परेशान मत हो, अब हम आ गए हैं। अब हम उस सिम्बा को मौत के घाट उतार देंगे। उस सिम्बा शेर ने हमारे और हमारी माँ के साथ बहुत बुरा किया है। अब उसे इसका खामियाजा भुगतना ही होगा बाबूजी। चलो आप भी हमारे साथ चलो, उसे मजा चखाते हैं, और साथ ही उसके बेटे को भी, जो इस जंगल का राजा बनने के सपने देख रहा है। तभी वो तीनों सिम्बा शेर की गुफा की ओर चल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो सिम्बा शेर की गुफा पर पहुंचते हैं। अबे ओ सिम्बा शेर, जल्दी आ निकल के बिल से बाहर। आज हम तुझे बताएंगे कि किसको कैसे मारा जाता है। निकल के आ जा बाहर। सिम्बा शेर अपने बेटे के साथ अपनी गुफा से बाहर आता है, और उन दोनों भाइयों को देखकर सिम्बा शेर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अरे अरे, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मैंने मार दिया था ना। हाँ हाँ, मार दिया था। मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे बेटे जरूर आएंगे और वो आकर तुमसे बदला जरूर लेंगे। ले थाम इनको, आ गए हैं ये। बेटो मारो इस जालिम को। अपने बाप के कहने पर वो दोनों भाई सिम्बा शेर पर अपनी शक्तियों से हमला करते हैं, और उन बाप बेटों को वहीं पर जलाकर मार देते हैं। फिर वो तीनों अपनी गुफा में वापस आते हैं। तब बाघ अपने बेटों से बोलता है। बेटा, अब तुम मेरे पास ही रहोगे ना? मुझे फिर से छोड़कर तो नहीं जाओगे? नहीं बाबूजी, अब हम तुम्हारे पास नहीं रह सकते, लेकिन रोज आपसे मिलने जरूर आया करेंगे। आप रात में हमारा इंतजार किया करना। इतना बोलकर वो दोनों भाई वहां से गायब हो जाते हैं।
आसमान से आया सुंदर पंखों वाला घोड़ा और दो डायनासोर के सुंदर बच्चे, और बच्चों ने लिया अपने बाप की मौत का बदला। एक जंगल में वीरू नाम का एक शेर रहता था। वो बहुत ही खतरनाक और खूंखार था। वीरू शेर सभी जानवरों की रक्षा किया करता था। उसी जंगल में एक कालू डायनासोर अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से रहता था। एक दिन शेर ने एक सभा बुलाई और सभी जानवरों से बोला, सब मेरी बात कान खोल कर सुनो। इस जंगल में एक आपदा आ गई है। क्या हुआ महाराज? कैसी आपदा? सब ठीक तो है ना? कल जब मैं सो रहा था तो मेरे सपने में एक जादुई ड्रैगन आया और उसने मुझे बताया कि ये जंगल हमेशा के लिए तबाह होने वाला है। इसका कोई तो उपाय होगा महाराज। हाँ, इसका उपाय सिर्फ एक ही है। हम में से किसी एक जानवर को जाकर उस काले कुएं में अपनी बलि देनी होगी, तभी जाकर यह आपदा रुक सकती है। शेर की ये बात सुनकर सभी जानवर बहुत डर जाते हैं। कोई भी जानवर बलि देने को तैयार नहीं था और चुपके से अपने घर की तरफ चल देते हैं। अगले दिन उस जंगल में एक जंगली बाघ मानव आ जाता है और जंगल के पेड़ पत्थरों को तोड़ फोड़ने लगता है। उसे जंगल में एक भी जानवर दिखाई नहीं देता, क्योंकि सभी जानवर एक गुफा में छिपे हुए थे। ये देख वो बाघ मानव बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है, या तो कोई जानवर बाहर आ जाओ, वरना मैं इस जंगल को नष्ट कर दूंगा। जल्दी से बाहर आओ, मुझे बलि चाहिए। तभी वो कालू डायनासोर सामने आता है और बोलता है, अरे कौन हो तुम और तुम्हें बलि क्यों चाहिए? अगले दिन उस जंगल में एक जंगली बाघ मानव आ जाता है और जंगल के पेड़ पत्थरों को तोड़ फोड़ने लगता है। उसे जंगल में एक भी जानवर दिखाई नहीं देता, क्योंकि सभी जानवर एक गुफा में छिपे हुए थे। ये देख वो बाघ मानव बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है, या तो कोई जानवर बाहर आ जाओ, वरना मैं इस जंगल को नष्ट कर दूंगा। जल्दी से बाहर आओ, मुझे बलि चाहिए। तभी वो कालू डायनासोर सामने आता है और बोलता है, अरे कौन हो तुम और तुम्हें बलि क्यों चाहिए? मैं इस जंगल के काले कुएं से आया हूँ। उस काले कुएं में एक डायन रहती है जो बहुत सालों के बाद बलि मांगती है। अच्छा हुआ तुम आ गए। इतनी बड़ी बलि देखकर वो डायन खुश हो जाएगी। हा हा हा। तभी वो बाघ मानव उस डायनासोर पे हमला कर देता है। डायनासोर भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बाघ मानव की शक्तियों के सामने कमजोर पड़ जाता है। तभी वो बाघ मानव उसे मारकर उसको काले कुएं में ले जाता है। तभी वीरू शेर ने एक सभा बुलाई। उस सभा में अब की बार डायनासोर की पत्नी रानी भी थी। डायनासोर की पत्नी रानी को देखकर वीरू शेर बोलता है, बहन, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आप चिंता मत करें। कभी आपको हमारी जरूरत पड़े तो हमें आकर जरूर बताना। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और डायनासोर की पत्नी रानी ने दो बच्चों को जन्म दिया। वो दोनों बच्चे बहुत ही सुंदर और अलग अलग रंग के थे। रानी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। धीरे धीरे वो दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। रानी अपने बेटों को उनके पिता की मौत के बारे में सब बता देती है। अब कुछ समय बीत जाता है। एक भालू भागता हुआ महाराज वीरू के पास आता है और बोलता है, महाराज महाराज, वो डायन रात मेरे सपने में आई थी और वो फिर से किसी एक जानवर की बलि मांग रही थी। भालू की ये बात सुनकर वीरू शेर सभी जानवरों को बुलाता है और बोलता है, सुनो रे सभी, इस बालू के सपने में रात फिर से वो डायन आई है और हम में से किसी एक की बलि मांग रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब की बार आने दो उस दुष्ट बाघ को, मैं उससे खुद निपट लूंगा। सभा में खड़े डायनासोर के दोनों बच्चे शेर की सारी बात सुन रहे थे। अब रात हो जाती है। डायनासोर के दोनों बच्चे आराम कर रहे थे। तभी आसमान से एक जादुई घोड़ा आता है और उन दोनों बच्चों को जादुई शक्तियां दे देता है और जादुई शक्तियां देकर वहां से चला जाता है। जब वो दोनों बच्चे सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं वो जादुई डायनासोर बन चुके हैं। अब कुछ देर बाद जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी से घूम रहे थे। तभी वो बाघ मानव आ जाता है। उसको देखकर वीरू शेर उसके सामने आ जाता है और बोलता है, अरे बाघ मानव के बच्चे, चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे यहीं जान से मार डालूंगा। यह कहकर बाघ मानव शेर पर हमला कर देता है और दोनों में जमकर लड़ाई होती है। बाघ मानव की ताकत के सामने वीरू शेर कमजोर पड़ जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता।
शेर की ये हालत देखकर डायनासोर के दोनों बच्चे पीछे से भागते हुए आते हैं और उस बाघमानव पर हमला कर देते हैं। बाघमानव बहुत घायल हो जाता है और वहीं अपने दम तोड़ देता है और ऐसे वो दोनों बच्चे अपने पिता की मौत का बदला ले लेते हैं।